हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। तो आज मैं फिर से एक प्रैक्टिकल लेकर आया हूँ। ओनियन के स्लाइस को लेके हम लोग उसका सेल का अरेंजमेंट हम देखेंगे कि उसमें सेल का अरेंजमेंट किस तरह से होता है। तो इसके लिए हम क्या किए हैं कि एक कंपाउंड माइक्रोस्कोप लिए हैं और इस कंपाउंड माइक्रोस्कोप में हम स्लाइड बना के देखेंगे। सबसे पहले मैं थोड़ा सा आपको इंट्रोडक्शन दिलवा दूँ इस कंपाउंड माइक्रोस्कोप से कि ये हमारा जो है ना, ये हमारा बेस पार्ट होता है। कंपाउंड माइक्रोस्कोप का बेस पार्ट होता है और ये हमारा लाइट पार्ट होता है। जैसे कि देख रहे हैं कि यहाँ लाइट जल रहा है और यहाँ से जो है हम लाइट की इंटेंसिटी को कम या ज़्यादा कर सकते हैं। जैसे इसको हम घुमा के जो है कम या ज़्यादा कर सकते हैं। यहाँ आपको दिखाई दे रहा होगा, यहाँ जैसे हम कम कर रहे हैं यहाँ कम हो रहा है और यहाँ अगर हम ज़्यादा कर रहे हैं तो यहाँ ज़्यादा लाइटेड हो रहा है। तो इस तरह हम देखेंगे एडजस्ट करके कि जैसा हमको ज़रूरत होगा वैसा एडजस्टमेंट करेंगे। ये हमारा जो है जब बेस आ गया तो बेस के ऊपर जो है हमारा इल्यूमिनेटर होता है जहाँ ये लाइट जलते रहता है। समझ गए। ये देखिए ये हमारा लाइट है, यहाँ से लाइट जलता है, इसको इल्यूमिनेटर बोलते हैं। अब इसके ऊपर जब आप बढ़िएगा तो ये हमारा डायफ्राम कहलाता है। ये एडजस्टमेंट हम लोग करते हैं डायफ्राम को अलग अलग तरीके से जब आप हैंडल कीजिएगा तो। अब इसके ऊपर जब आप जाइएगा तो ये हमारा स्टेज कहलाता है। ये हमारा स्टेज कहलाता है और स्टेज के ऊपर जो है ये क्लिप लगा हुआ है। ये देख रहे हैं ये क्लिप का क्या काम होता है कि ये जो है हमारा स्लाइड को होल्ड करके अच्छी तरह से रखता है कि जैसे कि हम अभी हिला देंगे अभी ये नहीं गिर रहा है। ठीक इसी तरह ये जो है इसको होल्ड करके रखता है। इसके ऊपर अब इसमें आइएगा तो ये हमारा अभी पहले यहाँ समझ लीजिए कि ये हमारा जो है ऑब्जेक्ट लेंस कहलाता है। क्या कहलाता है? ऑब्जेक्ट लेंस, जो ऑब्जेक्ट की तरफ हो। और इसके ऊपर जब आप आइएगा तो ये हमारा जो है आई पीस कहलाता है। क्या कहलाता है? आई पीस। और ये हमारा आर्म कहलाता है जहां से हम लोग पकड़ के मतलब इसको रख सकते हैं। ठीक है। अब इसके बाद जो है हमारा एक एडजस्टर आता है जो स्टेज को क्या करता है? एडजस्ट करता है। देखिए ये कैसे रोटेट कर रहा है कि हम जिसके अनुसार एडजस्ट करना चाहेंगे तो वो एडजस्ट करेगा। इसके बाद आता है हमारा एक फाइन देखने के लिए क्लियर विजुअल हो, इसके लिए जो है हम इसका इस्तेमाल करते हैं। इसका हम इस्तेमाल करेंगे, ऐसे करके हम इसका यूज करते हैं कि अप या डाउन करके जिस तरह हमको एडजस्ट करना होगा उस तरह से हम एडजस्टर नोब बोलते हैं इसको। ठीक है। अब ये जो है ये हमारा कोर्स या फाइन के लिए होता है। ये यहाँ जो है एक यहाँ भी लगा हुआ है जो हम लोग मतलब ज़्यादा फाइन चीज को देखना चाहेंगे ना तो इससे हम देख सकते हैं। ये हमारा एक मोटा मोटी तौर से इंट्रो हुआ। अब इंट्रो के बाद क्या करेंगे कि हम ओनियन का स्लाइस का जो है हम लोग एक स्लाइड बनाएंगे जो हम आपको दिखाएंगे कि कैसे कैसे होता है, उस तरफ ले चलेंगे। तो फिलहाल इसका इतना ही। अब चलिए हम आगे दिखाते हैं एक्सपेरिमेंट में कैसे करेंगे हम लोग। तो हमने क्या किया कि हम ओनियन का एक स्लाइस लेंगे और स्लाइस लेने के बाद क्या करेंगे तो ये देखिए हमने एक ओनियन ले लिया है ये, और हम इसका एक स्लाइस निकालेंगे। तो हमने ये एक एपिडर्मिस पार्ट जो है ले लिया हूँ। अब इसके बाद जो है हम मिथिलीन ब्लू की 2-3 ड्रॉप्स डालेंगे इसमें। ये डिस्क है हमारा, बैटरी डिस्क भी बोलते हैं। अब इसमें हम क्या करेंगे, इसको रखेंगे। ठीक है। अब ये हम 2-4 मिनट इसमें रखेंगे पहले, उसके बाद हम देखेंगे इसको। अभी रहने देते हैं। और ये हम एक स्लाइड ले लिए हैं और ये हमारा स्लाइड कवर है। देखेंगे हम कैसे कैसे करते हैं। तो फिलहाल अभी हमने 3-4 मिनट के लिए इसको छोड़ दिया हूँ।
चलिए, तो 3-4 मिनट का टाइम हमारा ख़त्म हो गया। अब हम जो है इसको निकाल के इस पर रखेंगे स्लाइड पे। अब हम क्या करेंगे, इसको, इस कवर को इस पर रखेंगे, स्लाइड कवर बोलते हैं इसको। याद रहे कि इसके अंदर जो है कोई एयर की बबल्स नहीं होनी चाहिए, नहीं तो ये प्रॉपरली अच्छी तरीके से दिखता नहीं है। तो हम यहाँ क्लिप पर एडजस्ट कर रहे हैं इसको, स्टेज पे क्लिप लगा देंगे यहाँ। अब ये हम एडजस्ट कर दिया हूँ। अब चलिए, अब मैं सेट कर दिया हूँ और आपको दिखा रहा हूँ कि हमारा किस तरह से हमारा सेल्स दिख रहा है ओनियन का। आइए आपको दिखा रहे हैं। तो जैसा कि हमने देखा ओनियन सेल को वीडियो में, हमारा एक्सपेरिमेंट ही था ओनियन सेल को देखना स्लाइड बना के। तो वो वीडियो हमने आपको दिखा दिया। अब इतना ही प्रैक्टिकल का एंड होता है। धन्यवाद। अगर आपको प्रैक्टिकल अच्छे लगे, अगर ये जानकारी आपको अच्छी लगी, तो आप इसको लाइक, शेयर और कमेंट कर दें। बस इतना ही मैं कहूँगा। इतना के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।